Good afternoon, children. Welcome to our online class. Today, I will explain you chapter number 3 of our English, The Cantervilla Ghost. It's a story of a ghost. Ghost means भूत. एक भूत की स्टोरी है ये स्टोरी में ऐसा होता है कि भूत सबको डराना चाहता है, बट जो लोग होते हैं उससे डरते नहीं है. तो वो भूत उन लोगों को डराने के लिए जो स्ट्रगल, जो मेहनत करता है, वो इस स्टोरी में बताया है. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. प्लीज गो थ्रू द स्टोरी प्रॉपरली. ओके. द कैंटरविला घोस्ट इज वेल नोन शॉर्ट स्टोरी बाय ऑस्कर वाइल्डी. ये ऑस्कर वाइल्डी में से लिया गया एक स्टोरी है. ऑस्कर वाइल्डी का एक स्टोरी है. It is a ghost story with difference. Instead of fear and tension, humor rules the story. ये जनरली भूत बोले, गोस्ट बोले, भूत बोले तो लोगों के दिल में एक डर आना चाहिए, फियर आना चाहिए, टेंशन होना चाहिए. बट उसके बदले इसमें ह्यूमर है, मजाक है, एक जोक है. वो डराना चाहता है तो लोग उसको एकदम मजाक की तरह लेते हैं. द ह्यूमन आर नॉट अफ्रेड एंड द गोस्ट स्ट्रगल टू स्केयर देम. और इसमें इंसान जितने भी है वो कोई भूत से डरता नहीं है और गोस्ट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उनको स्केयर करने के लिए. सो फार नो वन हैड इंसल्टेड द क्लेवर गोस्ट इन दिस वे. और किसी ने भी आज तक गोस्ट का इतना मजाक, इतना इंसल्ट नहीं किया था जितना इसमें इन लोगों ने किया है. The ghost has finally met its match in this spirited, bold American family. Frightening them seems almost impossible. और फाइनली गोस्ट को अपने जैसा ही कोई और मिल जाता है अमेरिकन फैमिली में. ऐसा कुछ स्टोरी है. देखते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी फर्दर. लॉर्ड कांटविला, ओनर ऑफ द मैंशन कॉल्ड कांटविला चेस. अभी ये लॉर्ड कांटविला जो है वो एक कांटविला चेस करके मैंशन है. मैंशन यानी कि पैलेस जैसा, ये बहुत बड़ा घर होता है, वो है, उसका ओनर होता है. मिस्टर एंड मिसेस ओट्सी, अ वेल्दी मिडल एज अमेरिकन कपल. और इसमें कैरेक्टर में ये दो हस्बैंड वाइफ है जो मिडल एज के हैं, अमेरिका के हैं, और वेल्दी मीन्स पैसे वाले हैं. मिसेस उमने, द हाउस कीपर ऑफ कार्टनविला कैंटरविला चेस. ये हाउस कीपर है. मिसेस उनमें करके जो है वो हाउस कीपर यानी कि जो घर का सब ध्यान रखता है वो. वॉशिंगटन, द एल्डेस्ट सन ऑफ द ओट्सी फैमिली. और यहाँ पे जो कपल थे उनका एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ा बेटा होता है. और विर्गिना, द 15-year old डॉटर ऑफ दिस फैमिली. और ये दूसरी उनकी बेटी होती है जो छोटी है, 15 ईयर की है. The twins, the youngest member of the Otzi family, the ghost. और the twins, the youngest member of the Otzi family. और twins है जो सबसे छोटा है इस फैमिली में, ये गर्ल के बाद. और बाकी जो है वो गोस्ट है. इतने लोग इस स्टोरी में हैं. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. लॉर्ड कांटविला, आई एम रियली प्लीज्ड यू want to buy Cartvilla case, but there is something you have to know. अभी ये लॉर्ड कांटविला जो है वो ऐसा बोलता है, आई एम रियली पिस्ड, मैं बहुत खुश हूँ ये जान के, आपको ये घर कांटविला जो केस करके जो मेंशन है, जो घर है वो आपको खरीदना चाहते हो आप वो, तो आई एम हैप्पी विद दैट. बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है. बट देयर इज समथिंग यू हैव टू नो. मिस ओट्सी, इफ़ यू इंसिस्ट. उसने बोला कि ठीक है. वहाँ मिस्टर एनसी ने बोला, वो जो कपल में जो मिस्टर था वो बोलता है ठीक है बोलो. लॉर्ड कांटविला, येस आई डू. देयर इज दिस गोस्ट इन. फिर वो बोलता है यहाँ पे एक भूत भी रहता है. मिस्टर ओट्सी, अ गोस्ट, डोंट यू टॉक अबाउट इट. तो बोलते हैं गोस्ट, ऐसे सब डोंट यू टॉक अबाउट इट, ऐसा सब मत बोलो ऐसा. लॉर्ड कांटविला, आई फियर द गोस्ट एग्जिस्ट, आई थिंक यू शुड लिसन टू आवर फैमिली स्टोरी. तो बोलता है कि लॉर्ड कांटविला बोलता है कि आई फियर द गोस्ट एग्जिस्ट. वो बोलता है कि गोस्ट होते हैं
और हमारी ये फैमिली स्टोरी आपको सुननी चाहिए गोस्ट के बारे में। फिर मिस्टर ओट्सी बोलते हैं ठीक है, ट्राई मी। लॉर्ड कैनवी, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड टू माय ग्रैंड आंट द डोवेगर डचीज ऑफ बोल्टन। वो अपने ग्रैंड आंट के बारे में बताता है कि वहाँ पे क्या हुआ था। डचीज, प्लीज डोंट लीव मी अलोन हियर, टेक मी अवे फ्रॉम हियर, गेट अवे फ्रॉम मी, डोंट टच मी। अभी ये डची करके जो उसकी ग्रैंड आंट थी उसकी वो बोल रही है कि मुझे यहाँ पे अकेले मत छोड़ के जाओ, मुझे साथ में ले जाओ, फिर मुझे टच मत करो, ऐसे सब वो बोलती है। द हाउस कीपर, माई लेडी केम डाउन, देर इज़ नो बडी हियर, लुक अराउंड। फिर हाउस कीपर आती है। माई लेडी काम डाउन, वो बोलता है माई लेडी इसको कि यहाँ पे कोई नहीं है, आप देख लो। तो डचेस, दैट थिंग, it had its bony hand on me. I don't notice at first. I thought it was a cold draught. Then I saw those skeleton handle. तो hands, वो बोलती है कि रोते हुए, सोबिंग यानी कि रोना, वो रोते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे भी ऐसे लगा था कि पहले यहाँ पे कोई नहीं है, फिर मैंने वो स्केलेटन हाड़ पिंजर वाला हाथ देखा मेरे ऊपर, मेरे शोल्डर पे, मेरे ऊपर रखा हुआ देखा मैंने, तभी मैं इस बात को मानी हूँ। और फिर से द डची स्क्रीम्ड अगेन एंड फेंटेड, द साइड वेयर मिस ओट्सी एंड कैनविला स्टैंड इज लाइट अप। अभी इतना बोल के वो आंटी चिल्लाती है और फिर बेहोश हो जाती है। ये सब स्टोरी लॉर्ड कार्नविला, वो जो घर लेने आए हैं अमेरिकन कपल ओट्सी, उनको बता रहा है कि ऐसा सब हुआ था। Lord Carnvilla, my aunt was so frightened that she never recovered from the shock. वो बोलता है कि मेरी जो ग्रैंड आंट थी वो इतनी डर गई कि कभी उस शॉक से वो बाहर आई ही नहीं उसके बाद। मिस्टर ओट्सी, एंड यू वॉन्ट मी टू बिलीव दिस? तो मिस्टर ओट्सी बोलते हैं तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी ये जो बातें हैं ये सब मैं मान लूँ? मिस्टर ओट्सी, द गोस्ट हैज़ बीन सीन बाय सेवरल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली. After the unfortunate accident to the Duchess, none of our younger staff would stay with us. वो बोलता है कि मिस्टर ओट्सी, मेरे घर के सब ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स ने, बहुत सारे मेंबर्स ने गोस्ट को देखा है, और ये डची का एक्सीडेंट होने के बाद तो हमारे यहाँ कोई भी हमारा स्टाफ रुकता ही नहीं है। वेल, वी कम फ्रॉम अ मॉडर्न कंट्री। तो मिस्टर ओट्सी बोलते हैं वेल, हम एक मॉडर्न कंट्री से आए हुए, वी डू वॉट वी वॉन्ट, और हम वही करते जो हमें करना है। वी हैव मनी एंड एवरीथिंग दैट मनी कैन बाई। बोलते हमारे पास बहुत पैसा है, हम कुछ भी खरीद सकते हैं। सो मीन्स उनका कहने का मतलब ये है कि हम कुछ इससे डरते वरते नहीं है, हमारे पास पैसा है, हमको सब कुछ खरीद सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, ऐसे मीन्स एक इससे वो बोल रहा है। हियर आई एम स्टॉपिंग द स्टोरी. After going through the story, I will explain till here only. Further story I will explain tomorrow. Today you have to write the hard words of this chapter in your English under chapter number 3. आपको आपके बुक में इसके हार्ड वर्ड्स लिखने हैं, वो भी मैं अंडरलाइन करके आपको अभी भेजूंगी। पहले आप वीडियो देखोगे 3 to 4 टाइम्स, उसके बाद आपको उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछोगे, फिर मैं आपको हार्ड वर्ड्स भेजूंगी और आपको वो हार्ड वर्ड्स आपके क्लास वर्क में, इंग्लिश के क्लास वर्क में आपको लिखना है, चैप्टर नंबर 3 करके टाइटल डाल के और आज की डेट लिख के। ओके, बाय।